नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हमने स्टार्ट कर दी है अपनी सेकेंड बुक बाल महाभारत कथा। और इस कथा का सार हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, यानी कि एक तरह से क्या है पूरी महाभारत की कथा वो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है। और अब हम अपने अध्याय 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक पात्र को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। महाभारत की कथा का जो मुख्य मुख्य बिंदु है उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा अध्याय जो बाल महाभारत कथा का स्टार्ट होता है वो होता है देवव्रत से। देवव्रत नाम शायद हमने अपने लास्ट सेशन में ना लिया हो। जो रामायण जो महाभारत की कथा का सार हमने पढ़ा था, उस कथा के सार में हमने शायद देवव्रत का नाम ना लिया हो, लेकिन यहाँ पर आपको पता चलेगा कि देवव्रत कौन है। देवव्रत कौन है यहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है, भले ही मैंने एक सटीक देवव्रत नाम नहीं लिया था लास्ट सेशन में, लेकिन अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा कि देवव्रत कौन है। तो देखिए, गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। जो गंगा थी, गंगा कौन? गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी और उनके सौंदर्य और यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। राजा शांतनु के बारे में आपने सुना है लास्ट सेशन में, जब हमने महाभारत की कथा को पढ़ना यानी कि उसके सार को पढ़ना हमने शुरू किया था, तो जो सबसे पहला नाम था वो शांतनु का ही था। ठीक है, तो जो गंगा थी वो सुंदर युवती के रूप में, गंगा जो थी वो सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी। और जब वो वहां पर खड़ी थी तो उनके सौंदर्य और उनके नव यौवन ने राजा शांतनु को मोहित कर लिया था। अब गंगा ने कहा, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, यानी कि आपकी पत्नी मैं बन सकती हूँ, मुझे स्वीकार है आपकी पत्नी बनना, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनना मुझे स्वीकार है, लेकिन अब आपकी पत्नी बनने से पहले मुझे एक शर्त रखनी है जो आपको स्वीकार करनी होगी, आपको माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली। उन्होंने वचन दिया, गंगा को वचन दिया कि वो उनकी सभी शर्तों को पूरा करेंगे, उनकी सभी शर्तों को मानेंगे। तो इस तरह से अब जब गंगा ने वचन ले लिया राजा शांतनु से, तो अब समय पाकर गंगा से राजा शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें थी कि उनका कोई भी पुत्र नहीं होगा, यानी कि उनका कोई भी एक तरह से बालक नहीं होगा, उनकी कोई भी संतान नहीं होगी। लेकिन जब उनका विवाह हुआ तो उसके बाद शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने सबको क्या किया? मार दिया। अपने सभी पुत्रों को क्या किया? मार दिया। यानी कि वो इस तरह से देखिए अपने सभी पुत्रों को नदी में डाल देती थी और बच्चे पैदा होते गए और वह उन्हें नदी में बहाती रही, यानी कि वो अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखती थी। कौन? गंगा। तो जब बच्चे होते जाते तो वो उन्हें नदी में फेंकती जाती, धारा में फेंकती जाती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब देखिए, अज्ञात सुंदरी, यानी कि देखिए राजा को अज्ञात, उनके लिए तो एक तरह से अज्ञात थी, उनके लिए तो वो बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। अब देखिए, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करे, ये तो सोचना भी बहुत बड़ी बात है, यानी कि ऐसा कोई नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं सोच सकता ऐसा।
तो एक अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। वो कहते हैं कि किस तरह से ये अपने बच्चों को जन्म देती है, उसके बाद उन्हें स्वयं नदी की धारा में बहा कर आ जाती है और कोई भी शिकन इनके चेहरे पर नहीं होती, ये हंसती मुस्कुराती रहती हैं। तो इस तरह से उनके आश्चर्य और शोभ का परावार न रहता, यानी कि उनको बिल्कुल भी एक तरह से बहुत ज्यादा आश्चर्य होता उन्हें कि ऐसा आखिर गंगा क्यों कर रही है, ऐसा यह अज्ञात सुंदरी क्यों कर रही है। शांतनु वचन दे चुके थे और इस कारण मन मसोस कर रह जाते। शांतनु ने वचन दिया हुआ था गंगा को कि वो कभी भी जो वो करेंगी तो उस बात पर वो कभी भी बीच में नहीं आएंगे, उनकी बात में कभी भी बीच में नहीं आएंगे। तो इसी भांति 7 बच्चों को गंगा ने नदी में बहा दिया। 7 बच्चों ने उन्होंने वचन लिया था कि जब अगर आपने कभी भी अपने पुत्र को, यानी कि चाहा कि हमारा पुत्र जीवित रहे, हमारा पुत्र हमारे साथ रहे, तो उन दोनों में से एक ही आपके पास रहेगा, या तो मैं आपके पास रहूंगी या हमारा पुत्र आपके पास रहेगा। अगर आपने पुत्र को चुना तो मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। उसने राजा के साथ शर्त रखी थी कि अगर आपने हम दोनों में से हमारे पुत्र को चुना तो मैं आपसे हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। तो इस तरह से 7 बच्चों को गंगा ने इसी प्रकार नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा हुआ। जब 8वां बच्चा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। गंगा ने उस बच्चे को भी लिया और वो नदी की तरफ जाने लगी। तो अब शांतनु से न रहा गया, क्योंकि देखिए वो भी एक पिता है और उनसे अब बिल्कुल नहीं रहा गया। और अब वो इस तरह से अपने बच्चों की बार बार बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। वो बहुत ज्यादा, देखिए वो फंसे हुए थे, क्योंकि उन्हें गंगा ने कहा था कि आप दोनों में से केवल एक को चुन सकते हैं। तो अब शांतनु अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने कह दिया, मां होकर तुम अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार रही हो? यानी कि तुम मां हो और अकारण ही तुम अपने इन नादान बच्चों को क्यों मार रही हो, क्यों इन्हें इस तरह से नदी में डाल रही हो? तो देखिए अब आगे क्या होता है। वो कहते हैं तुम ऐसा क्यों करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यानी कि ये बहुत गलत काम है, ये बहुत ही घृणित व्यवहार है, ये तुम पर बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा लगता है कि तुम बहुत परम सुंदरी हो और बहुत अच्छी तुम महिला हो, उसके बावजूद तुम ऐसा काम कर रही हो, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। राजा की बात सुनी और गंगा मन ही मन मुस्कुराई। राजा ने क्योंकि वचन दिया था, ठीक है, उस टाइम पे कि तुम बीच में नहीं बोलोगे जो भी मैं कुछ करूंगी, तो अब गंगा मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि ये सारी एक लीला है। ये सारी क्या है? एक लीला है। तो गंगा को सारी चीजें पता है, पहले से पता है, सब कुछ पता है, लेकिन अब क्योंकि वो एक महिला के रूप में है, एक युवती के रूप में है, तो इसीलिए उन्होंने क्रोध का अभिनय किया, गुस्सा आने का अभिनय किया। और वैसे वो मन ही मन मुस्कुरा रही है राजा की बात पर, तो अब उन्होंने क्रोध आने का अभिनय किया और बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं ठहर नहीं सकती। देखिए मैंने क्या कहा था आप लोग को, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब भी आप अपने संतान के बारे में सोचोगे, जब भी आप अपने पुत्र के बारे में सोचोगे, तो सोच लेना कि मैं आपसे दूर चली गई। यानी कि आप दोनों में से एक ही को चुन सकते हो, या तो आपका बच्चा या आपकी पत्नी। तो उस समय पर, क्योंकि ये सब एक लीला है और गंगा ये सारी लीला को जानती है, तो उस समय वो मन ही मन इस बात से मुस्कुराई भी और साथ ही क्रोध का अभिनय भी उन्होंने किया।
और जब उन्होंने क्रोध का अभिनय किया तो उन्होंने राजा को उनका वचन याद दिलाया और कहा कि वचन और शर्त के अनुसार ये बात थी कि जब भी आप बीच में बोलोगे तो मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकती। तो उन्होंने कहा, हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, क्योंकि जब अब मैं जा रही हूँ तो अब ये जो आपका पुत्र है अब ये नदी में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि दोनों में से एक ही रहेगा। तो क्योंकि अब आपने मेरी जो वचन है उसे तोड़ दिया है, मेरी शर्त को तोड़ दिया है, तो मैं तो नहीं रह सकती, लेकिन अब आपका बच्चा ये आपके साथ रहेगा। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है और माँ के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं इस छोटे बालक को, ये अंतिम बालक है और इसको कुछ दिन तक मैं पालूंगी, उसके बाद मैं उपहार स्वरूप इसे आपको दे दूंगी। यह कहकर बच्चे को गंगा साथ लेकर चली गई और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। अब याद आई कोई बात लास्ट सेशन में पढ़ी थी जो? अब कुछ याद आया? यस, अब हमें याद आया कि जो पांडवों के दादाजी है, यानी कि जब 1 से 16 वर्ष की आयु में युधिष्ठिर को वापस लाया गया था तो उन्हें किसके पास सौंपा गया था? उनके दादाजी भीष्म पितामह के पास। अब आप कहेंगे कि भीष्म पितामह उनके दादाजी कैसे हुए? क्योंकि उनके जो पिता है वो तो एक तरह से धृतराष्ट्र उनके ताऊजी है, पांडु उनके पिता है और उनके दादाजी का नाम तो विचित्रवीर्य है। तो फिर पितामह उनके दादाजी कैसे हो गए? तो देखिए, ये भी पूरी एक अच्छी सी कहानी है। तो अब आपको यहाँ पर जो हमने सबसे पहले नाम लिया था वो नाम भी अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का मन विरक्त हो गया था, क्योंकि उनकी पत्नी उनके बच्चे को लेकर जा चुकी थी, तो उनका मन विरक्त हो गया था और उन्हें भोग विलास से जी हटा लिया था और राजकाज में मन लगाने लगे थे। तो उन्होंने अब ये सारी चीजें, भोग विलास की चीजें उन्होंने त्याग दी थी और अब उन्होंने राजकाज में अपना मन लगाना शुरू कर दिया था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। अब एक दिन शिकार खेल रहे थे, तो शिकार खेलते खेलते वो गंगा के तट पर गए तो देखा उन्होंने किनारे पर एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी और यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। अब जब वो वन में जा रहे थे शिकार के लिए तो वहां पर उन्होंने देखा कि गंगा नदी के तट पर एक सुंदर नव युवक गठीले बदन का खड़ा है और अपने बाणों से गंगा पर लगातार बौछार कर रहा है और उनके बाणों से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई है। और यह दृश्य देखकर, क्योंकि ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य है, ऐसा धनुर्धर, ऐसा परम ज्ञानी, ऐसा एक तरह से देखा जाए तो इसको भगवान ही कह सकते हैं कि जिसने गंगा की धारा को मोड़ दिया या रोक दिया, तो इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा उपस्थित हो गई। जब गंगा ने एक तरह से अब उन्होंने जैसे ही वो ये सारी चीजें देख रहे थे, ये सारी बातों को समझ रहे थे, तभी क्या हुआ, अचानक से गंगा उनके सामने स्वयं प्रकट हो गई। जब गंगा स्वयं उनके सामने प्रकट हुई तो गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, क्योंकि राजा वहीं पर खड़े थे, तो राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? क्योंकि वो गंगा है। उन्होंने कहा, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? यह मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। ये कौन है? ये मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य,
रण कौशल में परशुराम से ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है, और आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए आप इसे अपने साथ। तो इस तरह से अब उन्होंने कहा था ना कि मैं कुछ टाइम तक इसे पालूंगी, कुछ समय तक इसे पालूंगी, तो उन्होंने पालने के साथ साथ अब देखिए उनको हर तरह की शिक्षा दीक्षा से निपुण करके फिर से राजा देवव्रत को सौंप दिया। तो देवव्रत को जब सौंपा तो गंगा ने देवव्रत जो एक तरह से शांतनु है उनको सौंपा, और गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, यानी कि अपने बेटे का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर उन्हें राजा के साथ विदा कर दिया। तो जब यहाँ पर महाराज शांतनु के साथ जब उनका पुत्र जो है आया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से उन्होंने जब विदा कर दिया, ठीक है, उन्होंने विदा किया शांतनु के साथ अपने पुत्र को, अपने पुत्र किसको? देवव्रत को। तो इस तरह से यहाँ पर देवव्रत अब कहाँ पहुंच गए थे? राजा शांतनु के पास पहुंच गए थे। देखिए पहुंच गए ना राजा शांतनु के पास देवव्रत, यानी कि इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अब देखिए भीष्म पितामह, अब यहाँ पर कौन है? देवव्रत, ये हमने बता दिया। तो देवव्रत है भीष्म पितामह, ठीक है। अब देवव्रत के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि देवव्रत कौन है? देवव्रत ही भीष्म पितामह है। तो देखिए इतने ज्यादा तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करके, जब शांतनु इतने ज्यादा तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करके महाराज शांतनु प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। यानी कि अब देखिए गंगा से अपने पुत्र को प्राप्त करके राजा शांतनु नगर लौटे, बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। देवव्रत को राजकुमार का पद दिया गया और इस तरह से 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां पर एक सुंदर सी तरुणी खड़ी दिखाई दी। तो जब 4 वर्ष और बीत गए और उसी टाइम पर 4 वर्ष बाद यमुना के तट की ओर घूमने गए राजा शांतनु, तो वहां पर एक सुंदर सी तरुणी, अप्सरा सी सुंदर थी वो तरुणी यानी कि बहुत ही ज्यादा उम्र की नहीं थी, नव युवती थी। तो उस तरुणी का नाम सत्यवती था। उस तरुणी का नाम क्या था? सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में विराग छाया हुआ था, क्योंकि गंगा जो उनकी पत्नी थी उनसे उनका विछोह हो गया था और इस तरह से उनके मन में विराग छाया हुआ था। अब उनके मन में इस तरुणी को देखते ही उनका मन विलीन हो गया और उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो गई। तो अब उन्हें उस तरुणी से वो विवाह करना चाहते थे, उसको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती से प्रेम याचना की। उस तरुणी का नाम सत्यवती था और सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरकार है। मल्लाहों यानी कि जो मछुआरे होते हैं या जो एक तरह से उनके जो सरकार होते हैं, उनके जो सरदार होते हैं वो है, तो आप पहले उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी इस चीज के लिए और तभी मैं आपकी पत्नी बनूंगी। तो राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो राजा शांतनु केवट राज के पास गए और केवट राज से कहा कि आपको एक वचन देना पड़ेगा, मुझे आपको एक वचन देना होगा। तो राजा ने कहा कि जो मांगोगे दूंगा। जब वो केवट राज के पास गए उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि मेरे लिए अनुचित ना हो। देखिए अनुचित चीजें नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे लिए अनुचित नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। केवट राज बोले
आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। देखिए, उसने एक वचन लिया क्योंकि उनको पता था कि राजा शांतनु का पहले से एक पुत्र है जिसका नाम देवव्रत है, और वो पुत्र बहुत ही ज्यादा एक तरह से तेजस्वी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़ा धनुर्धर है, हर तरह के विद्याओं में निपुण है, तो उसको तो राजा बनना ही है। तो अगर इसी तरह से वो राजा बन गया तो मेरी बेटी का तो कहीं ना कहीं एक तरह से विलीन मेरी बेटी हो जाएगी राज दरबार में जाकर। तो उसने पहले से ही वचन ले लिया। उसने कहा कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, यानी कि आप मेरी बेटी से विवाह कर रहे हैं, मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। और उसने कहा कि क्या आप इस बात का वचन मुझे दे सकते हैं? तो केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, क्योंकि वो अपने पुत्र देवव्रत से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और साथ ही देवव्रत भी एक परफेक्ट, कहते हैं ना कि एक परफेक्ट राजा था। आगे के लिए गद्दी संभालने के लिए सर्वगुण संपन्न एक राजा था। हर तरह की रीति, हर तरह की नीति का उनको ज्ञान था, तो वो एक परफेक्ट राजा बन सकते थे। तो इसीलिए केवट राज की जो ये शर्त थी राजा शांतनु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब वो कहते हैं कि गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे नहीं हो सकी, यानी कि वो ऐसा कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे। जैसे राजा दशरथ के बारे में हमने बात की थी ना, कि राजा दशरथ जो है राम के अलावा कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि वो किसे राजगद्दी पर बिठाएंगे। तो बिल्कुल शांतनु के साथ भी यही हुआ। शांतनु ने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था कि वो देवव्रत के अलावा किसी और को अपना राजपाट देंगे, किसी और को हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे। तो इस तरह से निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए, और क्योंकि उन्होंने वो इस शर्त को कभी नहीं मान सकते थे, तो उन्होंने मना कर दिया और वो नगर की तरफ लौटकर आ गए। किसी से कुछ भी नहीं कह सके। उन चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी, यानी कि अब वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगे, बहुत एक तरह से चिंतित रहने लगे। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता मन में कोई ना कोई व्यथा उसके पिता के मन में समाई हुई है। देवव्रत कई दिनों से, जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, कई बार देखिए आप गुस्सा होते हैं, आपको परेशानी होती है, आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप समझ जाते हैं कि आपके मम्मी पापा समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या इसी तरह से आपको लगता है कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है या घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल पहचान जाते हैं। जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हम उनकी हर एक हरकत से, उनकी हर एक आदत से पता लगा लेते हैं कि इस टाइम पर इनका मूड कैसा है, ये किस तरह की सिचुएशन में है, कि कैसा ये फील कर रहे होंगे। तो इसी तरह से भले ही वो राजकुमार है, तो उन्होंने अपने पिता समझ के बारे में समझ लिया कि कोई न कोई व्यथा उनके मन में है। तो उन्होंने एक दिन शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई सुख ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बनाई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि के देवव्रत को बात समझने देर नहीं लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे उस केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। उन्होंने क्या किया, फिर वो अपने पिता के लिए उस केवट राज की पुत्री सत्यवती का हाथ मांगने के लिए गए। उन्होंने कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह, सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर देना चाहिए। तो क्योंकि जो केवट राज थे, जो केवट राज थे, उनकी पहले से एक ही शर्त थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो महाराज शांतनु है उनका एक पुत्र है जो पहले से ही काफी ज्यादा बहुत एक तरह से
हर चीज में निपुण है, हर तरह की विद्या जानता है, हर तरह का ज्ञानी है, तो उसको राजपाट सौंपने के अलावा राजा किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो उन्होंने केवट राज ने वही शर्त देवव्रत के सामने भी रखी, जो शर्त उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी, वही शर्त उन्होंने देवव्रत के पास रखी। देवव्रत ने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का यही कारण है, अब देखिए देवव्रत, देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का यदि यही कारण है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ कभी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ कभी नहीं करूंगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो उन्होंने वचन दे दिया केवट राज को कि अगर केवल आपको इतनी सी बात पर आपत्ति है कि मैं राजा ना बनूं, सत्यवती का जो पुत्र हो वो राजा बने, तो आप जो चाहेंगे ऐसा ही होगा। मैं कभी भी एक तरह से ये नहीं करूंगा, मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, मैं कभी भी सत्ता का, राज्य का लोभ नहीं करूंगा। तो केवट राज जो है इससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि केवट राज को ये सारी चीजें पता थी कि चलो तुम नहीं बनोगे राजा, मैं मानता हूं कि तुम नहीं बनोगे राजा, लेकिन कल को तुम्हारा भी विवाह होगा, क्योंकि तुम भी कुछ दिनों बाद विवाह योग्य हो जाओगे, तो तुम्हारा भी विवाह होगा, तुम्हारी भी संतानें होंगी। तो एक राजकुमार जो है, जो एक राजा है, उसके पुत्र ही तो राजा बनेंगे, तो तुम्हारे पुत्र राजा बनेंगे, फिर से मेरी जो बेटी है सत्यवती, वो तो फिर से किनारे हो जाएगी। तो यहाँ पर उनका जो एक तरह से इस बात से वो संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दूर की सोची, काफी दूर की उन्होंने सोची और कहा, आर्यपुत्र, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है, आर्यपुत्र, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, यानी कि आप तो अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे, आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं ऐसी आशा कैसे रख सकता हूं, क्योंकि अब वो भी विवाह योग्य है, ठीक है। तो अगर उनका भी विवाह कर दिया जाए तो कुछ टाइम बाद उनकी भी संतान होगी, यानी कि दोनों संतानें बराबर होंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं कि आपकी संतान भी बिल्कुल आप ही की तरह रहेगी, या कैसे मैं ये आशा कर लूं। तो आप जैसे वीर का पुत्र, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा वीर है, बलशाली है, ज्ञानी है, तपस्वी है, राजनीतिज्ञ है, तो आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, तो आप जैसे वीर का पुत्र तो वीर ही होगा, और बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेगा। तो ये कॉमन सी बात है कि वो आपका पुत्र है तो वो कभी न कभी मेरे नाती से राजपाट छीनने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है कि आपके पुत्र ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आप पे भरोसा कर लेता हूं, लेकिन जो आपके पुत्र होंगे वो आपके जैसे ही होंगे वीर, तो मैं उन पे कैसे भरोसा कर लूं। तो ये चीज जब उन्होंने कही कि इसके लिए आपका क्या उत्तर है, इसके लिए आप क्या मुझे जवाब देंगे, तो केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था, यानी कि केवट राज का प्रश्न ऐसा था जो अप्रत्याशित था, यानी कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसने सोचा भी नहीं था किसी ने कि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इतना भी डीप सोचा जा सकता है। तो उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रश्न जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का सही अर्थ तो यही होगा कि अब देवव्रत को अपने भविष्य का भी बलिदान देना होगा, यानी कि आने वाले टाइम में अपनी पितृभक्ति के लिए। तो यहाँ पर किंतु देखिए, पितृभक्ति
देवव्रत इससे जरा सा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि अब उनको यहाँ पर अपनी पितृ भक्ति साबित करनी थी, अपनी पितृ भक्ति दिखानी थी। तो इसके लिए वो जरा सा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में, अब उनका स्वर जो है गंभीर हो गया, उनका स्वर काफी दृढ़ हो गया। और गंभीर स्वर में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। देखिए, उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा। उन्होंने कहा मैं जीवन में कभी भी विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। ये किसके थे शब्द? भीष्म पितामह के, देवव्रत के। भीष्म पितामह की कोई संतान नहीं थी, वो ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? उसने केवट राज को वचन दे दिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी एक तरुण से ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की। एक तरुण जो था, यानी कि 16-17 वर्ष का एक बच्चा जो कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले लेगा, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था, किसी ने भी ऐसी आशा नहीं रखी थी। तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सभी मानते हैं। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, ये बहुत भयंकर थी, क्योंकि अगर ये बात उनके पिता को पता चलेगी तो उनके पिता बहुत दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और देखिए, एक तरुण बालक जिसकी उम्र केवल अभी 16-17 वर्ष है, उसने अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि उन्होंने भीष्म यानी कि बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी, बहुत कठोर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उनका नाम उस दिन से भीष्म पड़ गया। किसका नाम? देवव्रत का नाम। जो देवव्रत शांतनु, महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे देवव्रत, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। केवट राज ने सानंद अपनी पुत्री देवव्रत के साथ विदा कर दी। केवट राज ने, अब केवट राज को कोई भी डाउट, कोई भी शंका नहीं रह गई थी मन में, और उन्होंने सानंद यानी कि आनंद के साथ अपनी पुत्री देवव्रत के साथ विदा कर दी। तो उन्होंने अपनी जो पुत्री है, जब देवव्रत के साथ विदा की, तो फिर उनका विवाह किससे हुआ? सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ हो गया। तो सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब समझ आई आपको सारी स्टोरी? जो हमने लास्ट सेशन में सार पढ़ा था, अब वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले देवव्रत से हमने शुरुआत की, यानी कि भीष्म पितामह से हमने शुरुआत की, और भीष्म पितामह के ही 2 भाई थे। कौन? चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो उनकी दूसरी माता सत्यवती के पुत्र थे। ठीक है, तो इस तरह से सत्यवती का विवाह जब शांतनु के साथ हुआ, तो उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद के विषय में हमने बताया, जैसे कि चित्रांगद जो थे वो बचपन से ही एक तरह से वो राजा बनने के योग्य नहीं थे, तो इसीलिए उनका जो राजपाट था वो विचित्रवीर्य को दिया गया। और शांतनु के देखिए, एक तरह से चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, और उनके युद्ध में मारे जाने पर, क्योंकि बहुत जल्दी ही चित्रांगद को एक तरह से युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को एक तरह से राजा बनाया। और विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। ध्यान रखिएगा, जो शांतनु थे उनके 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम देवव्रत था, जिन्होंने प्रण लिया था आजीवन ब्रह्मचारी रहने का, और जो उनके छोटे पुत्र थे 2, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, तो चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु होने के बाद विचित्रवीर्य ने
सत्ता को संभाला, एक तरह से हस्तिनापुर की राज्य को संभाला। और उनकी दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और अंबिका के पुत्र थे। देखिए, उनकी दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। विचित्रवीर्य जो थे उनकी दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका जो थी उनके एक पुत्र थे धृतराष्ट्र, और अंबालिका जो थी उनके भी एक पुत्र थे पांडु। ठीक है, और तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। अब धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, तो इसीलिए हस्तिनापुर के राज्य को पांडु को सौंपा गया था। ये सारी चीजें अपनी लास्ट सेशन में पढ़ी है जब हमने सार पढ़ा। तो देखिए, महात्मा भीष्म थे, शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के कुल नायक और पूज्य बने रहे, क्योंकि एक तरह से उनकी फैमिली में, यानी कि उनके परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने आजन्म अविवाहित रहने का, ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था। तो जब शांतनु की मृत्यु हो गई, यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने तक, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध था उसके अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक के रूप में बने रहे और पूज्य भी रहे, क्योंकि सभी उनको अपना, एक तरह से वो बड़े भी थे तो सभी उनको बड़ा मानते थे, पितामह मानते थे। और शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम इस तरह से रहा। तो देखिए, नीचे आपको एक पूरा क्रम बताती हूँ जो कुरु वंश का। जैसे रामचंद्र जी के वंश को क्या कहते हैं? रघुवंश। ठीक है, और महाभारत में जो ये वंश है इसको कहते हैं कुरु वंश। ठीक है, रामचंद्र जी के वंश को कहते हैं रघुवंश, और जो शांतनु का वंश था उसको कहते हैं कुरुवंश। तो देखिए, यहाँ पर किस तरह से पूरा चार्ट आपको दिया गया है, बताया गया है किस तरह से कि यहाँ पर पूरे चार्ट में देखिए, अभी आपको एक्सप्लेन मैं यहाँ पर करती हूँ। शांतनु की दो रानियां थी, राजा शांतनु की दो रानियां थी। पहले गंगा से उनका विवाह हुआ था। तो गंगा से जब उनका विवाह हुआ, उनके पुत्र हुए देवव्रत। पहले 7 पुत्रों को गंगा ने स्वयं गंगा में प्रवाहित कर दिया था। 8वें पुत्र थे देवव्रत, तो एक पुत्र उनके हुए, और देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो इसीलिए उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनकी दूसरी रानी, जब गंगा उनसे उनका बिछोह हो गया था, तो दूसरी रानी थी सत्यवती। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की प्रारंभ में ही मृत्यु हो गई थी, यानी कि युद्ध में मृत्यु के कारण उनकी भी कोई संतान नहीं थी, चित्रांगद की। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो विचित्रवीर्य थे, विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के एक पुत्र हुए धृतराष्ट्र, ठीक है, जो जन्मांध थे, और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु। ठीक है, अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र हुए पांडु, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कि कौरव कहलाए, और पांडु के 5 पुत्र हुए जो कि पांडव कहलाए। ठीक है, तो पूरी जो महाभारत है वो अब यहां से स्टार्ट होती है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि कुछ जरूरी प्रश्न जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।